नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र और प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को। लेकिन पहले मुख्य समाचार। सियासत से है बाबा का गहरा नाता, अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं हाजिरी। हरियाणा हिमाचल में जोरदार बारिश, हादसे के बाद 20 रूट डाइवर्ट, 7 ट्रेनें रद्द। चंडीगढ़ मनाली NH पर 4 मील के पास धंसने लगा हाईवे, डंगे में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें। भगदड़ और चीख पुकार, 87 लोगों की मौत। आखिर हाथरस में कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? PM बोले, सरकार पेपर लीक घटनाओं जैसे मामलों को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर उठाए जा रहे कदम। क्या 28 जून को दिल्ली में फटा था बादल? भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बताई वजह। केजरीवाल के वकील ने बताई ऐसी वजह, हाई कोर्ट ने कर दिया CBI को नोटिस। संविधान में कितने पेज होते हैं, पढ़ते हो नहीं लहराते हो, विपक्ष पर गरजे अनुराग। खंगाले जाएंगे नीट घोटालेबाजों के रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट, CBI ने बढ़ाया जांच का दायरा। स्वपन दोष से पीड़ित हैं जयराम बिंदल, कई बार हटाए गए पदों से। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मंगलवार की शाम सत्संग में हुए एक बड़े हादसे में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। यह सत्संग नारायण सरकार विश्व हरि भोले बाबा का सत्संग था। सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई, जिसके बाद 50 लोगों के मरने की सूचना है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से हाथरस में हुए हादसे पर कहा कि सत्संग के दौरान मची भगदड़ में लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत दुखद है। वैसे नारायण सरकार हरि के दरबार में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी हाजिरी लगा चुके हैं। बीते साल 2023 में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उनके नाम के नारे भी लगाए थे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तथा चंडीगढ़ में मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन अब तक जोरदार बारिश नहीं हुई है। ज़्यादा बारिश न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के धान की रोपाई प्रभावित हुई है। वहीं हरियाणा के दक्षिणी भागों में कुछ जिलों में बारिश हुई है, जबकि चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, करनाल सहित अन्य इलाकों में सूखा है। हालांकि मंगलवार को यहां बादल छाए रहे और सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। करनाल के तराबड़ी में रेल हादसा हुआ है। पानीपत के वार्ड नंबर 16 विकास नगर एरिया की गली नंबर 22 में एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग देखते ही देखते गोदाम की बिल्डिंग को जलाकर भर-भराकर गिरा गई, जिसमें आसपास के मकानों में भी दरारें आई हैं। वहीं फायर कर्मचारी सुरेश कुमार ने बताया कि करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। अगली खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी के पंडोह के बीच 4 मील के पास KMC कंपनी की तरफ से लगाया गया डंगा बरसात से पहले ही धंसने लग गया है। लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए इस डंगे में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और यहाँ पर सड़क करीब 1 फीट नीचे धंस गई है। वाहनों को यहाँ पर जब जोरदार जंप लग रहा है तो उससे गाड़ी भी अनियंत्रित हो रही है। इस कारण यहाँ पर हादसे का आदेश भी बना हुआ है। हैरानी वाली बात यह है कि सरकार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यह डंगा आखिरकार बरसात से पहले ही कैसे धंस गया? क्या इसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया और खाना पूर्ति के लिए डंगा लगाया गया? पिछली बरसात में भी यहाँ पर सड़क धंसने के कारण एक हाईवे एक तरफा यातायात के लिए बहाल रहा था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हाथरस के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। हादसे में 87 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही इस हादसे में 100 से अधिक श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। CMO ने इसकी पुष्टि की है। घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार अचानक भगदड़ के दौरान यह घटना घटी। रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं को एक जगह रोकने के कारण सांस लेने की समस्या सामने आई थी। फिलहाल प्रशासन द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है और DM समेत आला अधिकारी घटनास्थल पर दौरा करने पहुंच रहे हैं। अगली खबर, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में 7वें दिन PM नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य रखा। PM के भाषण की शुरुआत से ही विपक्ष मणिपुर को लेकर हंगामा कर रहा था। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष की विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान
और उसमें देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया। यह लोकतंत्र विश्व के लिए गौरवपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और वह इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। देश की जनता ने देखा है कि हमारी एकमात्र लक्ष्य भारत को सर्वप्रथम रहा है। हमारी हर नीति, निर्णय, कार्य एक ही तराजू भारत प्रथम रहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे और हमारे समय का पल पल और शरीर का कण कण इस सपने को पूरा करने में लगेगा। इससे पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में एक नोटिस दिया, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में कथित तथ्यों का उल्लेख किया गया था। अगली खबर, 28 जून 2024 को देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। उसके बाद एक बार फिर बारिश गायब हो गई है। ये बारिश इतनी थी कि जगह जगह भरे पानी में डूबने से कई लोगों की जान तक चली गई। भयंकर बारिश के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर दिल्ली में 28 जून को क्या हुआ। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में 28 जून 2024 को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। माना जा रहा है कि बादल फटने की वजह से दिल्ली में भारी बरसात हुई। हालांकि अब मौसम विभाग ने खुद बताया कि दिल्ली में उस दिन क्या स्थिति बनी थी। अगली खबर, दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट में दलील रख रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मेमो में उनकी गिरफ्तारी की अनिवार्यता सिर्फ 5-6 लाइन की है। सिंघवी ने दलील दी कि गिरफ्तारी मेमो में कारण बताया जाना चाहिए, वह न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अभी हमने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। हम जमानत अर्जी दाखिल करेंगे तो कोर्ट को उसके बारे में बताएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में अब 17 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और 6 महीने पहले सम्मन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगली खबर, लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। कल से राहुल गांधी की स्पीच के बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर जमकर हमला हो रहा है। इसी बीच बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान के कितने पेज होते हैं, ये मत बताओ कि संविधान कितना मोटा है, बल्कि पेज बताओ। रोज़ लेकर घूमते हो, कभी खोलकर पढ़ते हो नहीं, लहराते हो, जेब से निकाल कर देखो। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कम से कम नकल ही मार लो और बताओ संविधान में कितने पन्ने हैं। बहुत संविधान करते हो। इससे पहले संविधान बनाने वाले को अपमानित करते थे और अब संविधान दिखाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। अगली खबर, पटना नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को आरोपियों के नेटवर्क मैपिंग से कई जानकारी मिली है। सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसियां अब इन आरोपियों के करीबियों पर नज़र रख रही है और शिकंजा कसने जा रही है। इस कड़ी में अब सीबीआई ने आरोपियों के रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट खंगाले हैं और यह भी चेक किया है कि इनके रिश्तेदारों की इनकम क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने कितना खर्च किया है। बता दें कि सीबीआई ने जिन आरोपियों को रिमांड पर लिया है उनकी रिमांड अवधि 4 जुलाई को ख़त्म होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब अपना अगला कदम उठाने जा रही है। सीबीआई की प्लानिंग है कि इस मामले में जुड़े जितने भी आरोपी हैं उनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जाए। अगली खबर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश की, जिसको जनता ने नकारा है। उन्होंने कहा कि 6 उपचुनाव में 4 भाजपा प्रत्याशियों को करारा जवाब मिला है और जो 2 जीते हैं वो भी जनता के बीच मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं और अब 3 की बारी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और बार बार जयराम के द्वारा एक ही रट की सरकार गिरने वाली है और हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जयराम को स्वप्न दोष की बीमारी है। उन्होंने अपनी बात को यही नहीं रोका, उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी बीमारी से ग्रसित हैं और उन्हें बोलने की बीमारी है। नित्य नए बयान देते हैं और
सुर्खियों बने रहने के लिए बयानों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट दिए जाने पर कहा कि राजेंद्र राणा भी बार बार यही सवाल उठाते हैं, लेकिन राजेंद्र राणा ने जब कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब उन्होंने यह मांग रखी थी कि मेरी पत्नी को टिकट दी जाए। अब मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद कहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि क्या किसी की पत्नी होना गलत है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई हों तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।